लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस अब एक्शन मूड में आ चुकी है। चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाले नेता अब बाहर किए जाएंगे। अनुशासन समिति की बैठक में कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। 79 भीतरघातियों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। 79 नेताओं के निष्कासन पर पार्टी ने मुहर लगा दी है और 10 जनवरी के बाद एक बार फिर से बैठक होगी। बैठक में गंभीर शिकायतों की जांच भी की जाएगी और जांच के बाद कुछ और नेताओं पर भी कार्रवाई हो सकती है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में यह शिकायत हुई थी। कांग्रेस नेताओं और प्रत्याशियों ने बागियों की शिकायत की थी। तो एक अहम अपडेट 2024 के लिहाज से इस फैसले को बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है और कांग्रेस में जो भीतरघाती थे, जिसकी शिकायत भी कांग्रेस के स्थानीय नेता स्थानीय स्तर पर लगातार कर रहे थे, उस पर अब कार्रवाई हुई है। 79 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है और अनुशासन समिति की बैठक होगी और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की भी आगे बैठक होगी, जिसमें और भी कुछ और नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए दुष्यंत पराशर हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, जो खबरें और जो बातचीत पहली बैठक से चल रही थी, जब भंवर जितेंद्र सिंह पहली बार प्रभारी बनकर आए, जीतू पटवारी को कमान सौंपी गई और जब पहली बैठक हुई तो आपको याद होगा ये कहा गया था कि कांग्रेस में जो भीतरघाती हैं उन पर एक्शन होना जरूरी है, वरना 24 पे ही यही नतीजे आएंगे और इसी कड़ी में अब भीतरघातियों पर एक्शन हुआ है। अब बिल्कुल देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने जो कार्रवाई की है वो बहुत ही अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से और जिस संख्या में ये कार्रवाई की गई है उससे ये माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो एक्शन मोड में है। और जिस तरीके से एक अहम बैठक अनुशासन समिति की बुलाई गई थी, उस बैठक में गंभीर तरीके से चिंता भी की गई, चिंतन भी किया गया और मंथन भी किया गया और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि आखिरकार जो 79 जो नेता है कांग्रेस के, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी इनकी लगातार शिकायतें मिल रही थी। कई सारे नेता जो हैं वो निर्दलीय चुनाव जो है पार्टी के खिलाफ में लड़े थे। तो ऐसे में पार्टी की जो अनुशासन समिति है उन्होंने ये फैसला लिया है बैठक में कि इन लोगों को, इन नेताओं को फिलहाल बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है और जिस तरीके से पार्टी ने ये फैसला लिया है और पार्टी का ये भी मानना है कि जिस तरीके की शिकायतें पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक में मिली थी, उन शिकायतों पर अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो लोकसभा चुनावों में भी काफ़ी जो गंभीर खामियाजा जो है वो कांग्रेस को उठाना पड़ सकता था। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस बैठक में ये फैसला लिया गया है कि फिलहाल इतनी बड़ी संख्या में नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। लेकिन अगर और भी गंभीर शिकायतों की बात करें तो अभी और सारी गंभीर शिकायतें जो है वो पार्टी को मिली हैं और उन्हीं गंभीर शिकायतों को लेकर आगामी 10 फरवरी के बाद जब अनुशासन समिति की बैठक बुलाई जाएगी तो उस बैठक में भी चिंतन किया जाएगा, गंभीरता से विचार किया जाएगा। और अभी और भी जो लिस्ट अभी 79 की लिस्ट जारी की गई है, इस लिस्ट के बाद कई और सारे नाम निकलकर सामने आएंगे जिनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, क्योंकि पार्टी लगातार इस दौर से गुजर रही है कि वो चुनाव लड़ने के बावजूद पूरी जनता के बीच में तमाम सारे मुद्दों के बावजूद भी हार का सामना करना पड़ा और जनता के बीच में ले जाने के बावजूद कांग्रेस की स्थिति उतनी बेहतर दिखी नहीं है। दुष्यंत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इन 79 नामों में से कौन से स्तर के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, क्योंकि जिलाध्यक्षों की जब बैठक हुई थी तब भी ये मामला सामने आया था और संगठन के पदाधिकारियों की जब बैठक हुई थी तब भी ये मामला सामने आया था। तो किस स्तर के पदाधिकारी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है, इसके बारे में अगर दर्शकों को आप समझा पाए। बिल्कुल देखिए, अभी फिलहाल इस पूरी जब बैठक आयोजित की गई, तमाम सारे पदाधिकारी बैठक में रुके। इनमें जो शिकायतें की गई थी उन शिकायतों का चयन किया गया था कि आखिर ऐसे कौन से स्तर के नेता हैं जिन पर अभी इस बैठक में कार्रवाई की जाए या उन पर कार्रवाई जो होनी है उस पर मुहर लगाई जाए। तो इस बात को लेकर ये तय किया गया कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ निर्दलीय या
अन्य पार्टियों में जाकर चुनाव लड़ा है उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। और कई सारे नेता जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे, जिन्होंने पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा, उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। साथ ही साथ जो लोग सपा से या बसपा से या अन्य दलों से कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़े थे, उनको भी फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो इतनी लंबी फहरिस्त है, अगर बहुत सारे नाम भी लिए जाएं तो लंबी फहरिस्त है। इसके बाद एक और सूची जो है वो 10 फरवरी के बाद जो है वो बैठक के बाद जारी की जा सकती है और अनुशासन समिति जो है एक बार फिर से कई और भी नामों को बिल्कुल दुष्यंत, अनुशासन समिति और आगे भी कार्रवाई कर सकती है। और 2024 के लिहाज से कांग्रेस की यह कार्रवाई बेहद अहम है, क्योंकि लगातार ये सवाल भी उठ रहा था कांग्रेस के अंदर खाने से ही कि अगर भीतरघातियों पर एक्शन नहीं लिया जाएगा तो 24 में 23 के नतीजे रिपीट हो सकते हैं। दुष्यंत, आप नजर बना के रखें इस खबर पर, अपडेट हम आपसे लगातार लेते रहेंगे।